बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त था। देवदत्त हमेशा ही बुद्ध को नीचा दिखाने की कोशिश में लगा रहता था, लेकिन देवदत्त को हमेशा हार का ही सामना करना पड़ता था। एक बार जब गौतम बुद्ध अपने जन्म स्थान कपिलवस्तु पहुँचे, जहाँ के वे राजकुमार थे, तो अनेक लोग राजकुमार के अनुयायी बने। देवदत्त भी उनमें से एक था। कुछ समय के बाद देवदत्त ने भी कुछ जादुई शक्तियाँ प्राप्त की और एक बार उनका प्रदर्शन मगध के भावी सम्राट अजातशत्रु के सामने किया, जहां वो सम्राट अजातशत्रु के सामने एक छोटे बालक के रूप में प्रकट हुआ, जिसके सिर पर सांपों की पगड़ी बंधी हुई थी। तभी से वो अजातशत्रु का चहेता बन गया था। कुछ दिनों के बाद जब देवदत्त मगध से लौटकर बुद्ध के संग वापस आया, तो उसने स्वयं को बुद्ध से सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया और संघ का लीडर बनकर उसका नेतृत्व करना चाहता था। बौद्ध भिक्षुओं को बुद्ध से विमुख करने के लिए उसने ये कहा, बुद्ध तो अब बूढ़े हो चुके हैं और वो पागल भी हो गए हैं, इसलिए अब उनसे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जब भिक्षुओं ने उसकी कोई बात नहीं सुनी, तो उसकी बुद्ध और संघ दोनों से नफरत बढ़ने लगी। अब वो बुद्ध को बदनाम करने लगा और नीचा दिखाने के तरीके खोजने लगा, लेकिन उसे कोई मौका नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि सभी लोग महात्मा बुद्ध को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते थे। इसी बात से परेशान होकर वो फिर से वापस मगध लौट जाता है और सम्राट अजातशत्रु को उनके पिता महाराज बिंबिसार का वध करने के लिए प्रेरित किया जाता है, क्योंकि महाराज बिंबिसार बुद्ध और बुद्धों को बहुत सहायता प्रदान किया करते थे। शुरुआत में बिंबिसार को मरवाने की योजना सफल नहीं हुई। तब उसने 16 धर्मधारियों को बुद्ध को मारने के लिए भेजा, किंतु बुद्ध के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर वो सभी उनके अनुयायी बन गए। इसी बात से देवदत्त बुद्ध पर और इतना अधिक क्रोधित होने लगे। एक दिन बुद्ध गिरुकुट के पर्वतों को पार कर रहे थे, तब उसने बुद्ध को मारने के लिए उन पर एक बड़ी सी चट्टान लुढ़कवा दी, लेकिन वो चट्टान भी बुद्ध तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में 2 पत्थरों से टकराकर वहीं पर रुक गई। और फिर इस घटना के बाद देवदत्त के क्रोध की सीमा ही ना रही। वो बुद्ध को नीचा दिखाने के लिए इतना उतावला हो गया कि उसने एक दिन मगध राज्य के अस्तबल में जाकर एक विशाल हाथी नीलगिर को शराब पिलाकर बुद्ध के आने वाले रास्ते में छोड़ दिया। शराब के नशे में विशाल हाथी सड़क पर तबाही मचाता हुआ जा रहा था। जो भी उस हाथी के सामने आता, वो उसे कुचल देता। नीलगिर के आने से सड़कों पर खलबली मच गई और लोग यहाँ वहाँ भागने लगे। तभी बुद्धिजीवी वहाँ आ पहुँचे और ठीक उसी समय एक घबराई महिला अपने बच्चे को हाथी के सामने भाग छोड़ खड़ी हुई। जैसे ही नीलगिर ने बच्चे को कुचलने के लिए अपने पैर आगे बढ़ाए, तभी बुद्ध ठीक सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने हाथी की आंखों को घूरा और उसके सिर को थपथपाया। बुद्ध के स्पर्श से नीलगिर उनके सामने अपने
घुटने टेककर बैठ गया। ये देखकर वहां पर उपस्थित लोग आश्चर्यचकित रह गए। अब वहां के लोगों के दिलों में बुद्ध के लिए सम्मान और भी बढ़ गया था। नीलगिरी की इस घटना के बाद देवदत्त को पूरे मगध राज्य में बदनामी का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हमेशा केवल सत्य की ही विजय होती है और दूसरों का अहित करने वाला आदमी कभी भी जीत नहीं पाता।